रहीम। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि आपने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन असाइनमेंट्स किस तरह सबमिट करने हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स, चूँकि ये सिस्टम अभी नया मुतारिफ हुआ है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को असाइनमेंट सबमिट करने में मसले मसाइल पेश आ रहे हैं। यहाँ पे मैं आप चूँकि अगर मैं आप लोगों को एम.एड के प्रोग्राम की बात करूँ या बी.एड के प्रोग्राम की बात करूँ, तो उसके असाइनमेंट सबमिशन जो है ना स्टार्ट हो चुके हैं। बल्कि असाइनमेंट 1 की जो डेट ऑलरेडी जो 27 फरवरी थी वो गुजर चुकी है। बल्कि तो उसमें यूनिवर्सिटी ने फिर ये इजाफा कर दिया है कि वो असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 के साथ सबमिट कर सकते हैं, जो कि 10 अप्रैल है। ठीक है, तो 10 अप्रैल तक स्टूडेंट्स आपने असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 जो कि स्पेसिफिकली एम.एड प्रोग्राम के हैं और बाकी दूसरे प्रोग्राम की भी अपने डेट्स है, तो आप सेकेंड असाइनमेंट के साथ अपने फर्स्ट असाइनमेंट भी सबमिट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों ने क्या करना है कि असाइनमेंट सॉफ्ट में तैयार कर देना है। लैपटॉप के ज़रिए, पीसी के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। आपने जो है ना सॉफ्ट में वर्ड में तैयार कर रहे हैं, उसका एक टाइटल पेज जो है ना वो भी डाल देना है। उस पे ऊपर आपने टाइटल पेज में आपने अपना नाम, रोल नंबर, सेशन नंबर, आपका कोड जो है ना, इसके बाद जो है ना आपके ट्यूटर का नाम और यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। और फिर नीचे जो है ना असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 जो भी हो वो आपने डाल देना है और उसके क्वेश्चंस के आंसर भी लिखने हैं। वर्ड से आपने फिर पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना है और पीडीएफ के जो नाम होगा वो भी प्रॉपरली देना है कि मतलब ये कोड सपोज 623 कोड है, तो उस पीडीएफ का नाम ऐसे रखना है कि असाइनमेंट 1 कोड 623 और उसका फिर जो नाम है, फिर अपना नाम, फिर रोल नंबर वगैरह लिखने हैं ताकि प्रॉपर रीनेमिंग हो जाए, उसका पता चले कि ये किस चीज़ का फाइल है। ठीक है, पीडीएफ में अपना असाइनमेंट कन्वर्ट करने के बाद आपने जाना है वेबसाइट पे। AIOU का वेबसाइट आपने क्लिक करना है तो आपके पास वेबसाइट आ जाएगा। फिर उसके बाद सबसे टॉप पे आगाही LMS पोर्टल पे आपने लॉगिन होना है। दोस्तों, आप लोग को ऑलरेडी अपने पासवर्ड और यूज़र आईडी का ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, वो इकबाल यूनिवर्सिटी ने SMS के ज़रिए आपको भिजवाया होगा, ईमेल के थ्रू भी भिजवाते हैं। ठीक है, तो वो आपने क्या करना है कि सपोज़ यहाँ पे ऑटम 2021 के वर्कशॉप हो रहे हैं और यहाँ पे उसके नीचे असाइनमेंट सबमिशन का पोर्शन होगा। ठीक है, आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जब आप लॉगिन पे आओगे तो आपने यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है। दोस्तों, अगर आपको अपने लॉगिन और पासवर्ड का इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मौसूल ना हुआ हो और आपको पता नहीं हो, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने सबसे ऊपर जो है ना अपना यहाँ पे यूज़र नेम की जगह पे आपने आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके आगे @aiou.edu.pk डालना है। ठीक है, और पासवर्ड में नीचे आके आपने क्या करना है कि जो अपना रोल नंबर है, जिस तरह सपोज CE612356 यानी कि 2 अल्फ़ाबेट होते हैं और उसके बाद 4 डिजिट होते हैं, तो आपने अल्फ़ाबेट निकाल के, यानी कि इस तरह CE है या CC है, वो निकाल के अपने 4 डिजिट यहाँ पे पासवर्ड की जगह पे एंटर करना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने लॉगिन होना है। ठीक है, जब आप लॉगिन होंगे यहाँ पे तो आपके पास इस तरह की एक विंडो खुल जाएगी। ठीक है, इस विंडो में आपने क्या करना है कि आपके सारे न्यू और ओल्ड, अगर आप कंटिन्यू स्टूडेंट्स हो तो आपके यहाँ पे ओल्ड कोड भी दिए होंगे। जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पहले सेमेस्टर का इलामा इकबाल के पहले सेमेस्टर का कोड जो था 1627 था, ये भी उसका ओल्ड था, ये भी ओल्ड है। ठीक है, तो ये सारे कोड जो है ना ओल्ड है, आप पे टॉप पे दिए हुए हैं। बहरहाल कभी कभार ये सीक्वेंस चेंज भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप नीचे आएंगे, आपको पता कैसे चलेगा? एक और भी सिंपल तरीका कह रहे हैं, यहाँ पे आप स्प्रिंग 2021 देख रहे हो, तो जो पहला स्प्रिंग था मेरा, वो स्प्रिंग 2021 था और वो सारे ऊपर यहाँ पे दिए हुए हैं। जब आप नीचे आओगे तो इसी स्प्रिंग की जगह पे आपको यहाँ पे ऑटम 2021 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये समझ लो कि आपकी ये नेक्स्ट सेमेस्टर के हैं। ठीक है, अभी चूँकि ऑटम के सेमेस्टर्स असाइनमेंट सबमिशंस चल रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि सपोज़ मेरा एक कोड है 626 कोड है, एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन है, मैंने इसके असाइनमेंट सबमिट करने हैं। ये आपको मैं सिंपल 1 का बताऊंगा, बाकी सारे कोड्स के इसी तरह ही आपने सबमिट करने। तो मैंने 626 पे क्लिक कर दिया, मेरे पास इस तरह का पोर्टल खुल जाएगा। इस पे हमारे पास असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 दिए हुए हैं। नॉर्मली तो ये होता है कि असाइनमेंट 1 का जो तरीका होता है वो जो डेट होती है वो पहले होती है, असाइनमेंट 2 लेट जमा करना होता है। जिस तरह भी ऑटम 2021 के लिए जो
फर्स्ट असाइनमेंट की सबमिशन डेट थी 27 फरवरी थी और असाइनमेंट 2 की 10 फरवरी थी। बहरहाल यूनिवर्सिटी ने उसमें रिलैक्सेशन की है कुछ लॉगिन इश्यूज़ की वजह से, स्टूडेंट्स कंप्लेंट्स की वजह से, या उनके अपनी तरफ से इस जो CMS है, LMS है, उस पर लोड या मसलों की वजह से उन्होंने फर्स्ट असाइनमेंट की डेट सेकेंड असाइनमेंट तक एक्सटेंड कर दी है। तो अभी आप 10 अप्रैल तक आराम से एम.एड के असाइनमेंट जो है ना सबमिट कर सकते हैं। एम.एड की मैं बात कर रहा हूँ, B.एड की या जो दूसरे BA हैं उनके अपने डेट्स डिफरेंट हैं, ठीक है। अब आपने सपोज असाइनमेंट 1 जो मैंने आपको बताया था PDF में प्रॉपरली रीनेम करके डेस्कटॉप पे सेव किया है, अपने फोल्डर स्पेसिफिक फोल्डर में सेव किया हुआ है। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे असाइनमेंट 1 पे। असाइनमेंट 1 पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब चूँकि ये असाइनमेंट सबमिट हो चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। सबमिट का ऑप्शन यहाँ पे आपको आएगा, इसकी जगह पे यहाँ पे, ठीक है, वो होगा। और यहाँ पे ये चीज़ जो है ना यहाँ पे नहीं होगी, ब्लैंक होगी, ठीक है, या कुछ और लिखा होगा वेटिंग फॉर सबमिशन या इस तरह का वो ऑप्शन होगा। अब क्या करेंगे, आपने यहाँ पे इस पोर्शन पे आपने जब क्लिक करेंगे, फाइल सबमिशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आ जाएगा कि सबमिट फाइल, ठीक है। जब आप यहाँ पे सबमिट आएगा तो फिर आपने उसी पे क्लिक करना है, तो आपको एक और विंडो खुल जाएगी। आपने अपना PDF का फाइल उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। वहाँ पे वो करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा कि सबमिट असाइनमेंट्स, तो आपने सबमिट कर देना है। उसके बाद दोबारा भी आपसे ये करेंगे कि आपने कोई चेंज तो नहीं कर दी है, एडिट सबमिशन करना ऑप्शन आता है, और उसके बाद फाइनल आपको एक आता है कि सबमिट। जब आप सबमिट करोगे तो आपको दोबारा जो है ना ये असाइनमेंट्स डिलीट करके सबमिट नहीं कर सकते हो। लिहाजा यहाँ पे अपलोड करते वक्त आपको अच्छी तरह अपना असाइनमेंट भी देखना चाहिए, उसका नाम, उसके कोड और उसका ट्यूटर का नाम भी चेक करना चाहिए, और फिर अच्छी तरीके से यहाँ पे आपने सबमिट कर दिया फाइनली। तो फिर आपको क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक तो आपके पास ये आ जाएगा कि फाइल सबमिशन है पूरा, देखने यहाँ पे असाइनमेंट 1 एलिमेंट्री टीचर जो मेरे है, उसके बाद कोड है, फिर नाम है, फिर रोल नंबर है, और फिर यहाँ पे आपको ऊपर क्या स्टेटस आ जाएगा कि सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग, ठीक है। जब ये हो जाए तो उसके बाद आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो इसमें। और बाज़ का स्टूडेंट्स का कंप्लीट असाइनमेंट वो अपलोड नहीं करते हैं, यहाँ पे एक ड्राफ्ट फॉर ग्रेडिंग आएगा, तो इंश्योर कर लो कि आपने 2-3 दफ़ा जो सबमिट के ऑप्शन आते हैं असाइनमेंट अपलोड करने के बाद, तो आपने उस पर क्लिक कर दिया है, ठीक है। आप यहाँ से भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हो, जो सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग है अगर ये हो गया तो इसका मतलब है आपके असाइनमेंट अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आप किसी किस्म की चेंज असाइनमेंट में नहीं कर सकते हो। हाँ, अलबत्ता अगर आप सिर्फ देखना चाहते हो तो फिर आप जो है ना इसके ऊपर क्लिक कर लो, तो ये आपके पास PDF फॉर्म में है, जिस फॉर्म बल्कि PDF फॉर्म में जो आपने अपलोड किया है इसमें आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो आप अपना असाइनमेंट जो है ना सेव भी कर सकते हो, आप दोबारा रीचेक कर सकते हो, लेकिन आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका सिंपल यही तरीक़ाकार है। इसी तरीके से भी आपने जो दूसरे कोर्स है, इसी का असाइनमेंट 2 है, वो भी आपने इसी तरह क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन होगा असाइनमेंट, जहाँ पे मेरा डिटेल लिखी हुई है यहाँ पे ऑप्शन होगा, आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। और फाइनल जब यहाँ पे ये आ जाए तो समझ लो कि आपके असाइनमेंट अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। फिर आपने बैक जाके जो दूसरे कोर्स हैं नीचे आएंगे, ऑटम के जो दूसरे कोर्स है सपोज 6 to 7 है, इस पर आपने क्लिक करना है, उसी के भी सेम इस तरह प्रोसीजर है, आपने इस तरह उन सब के अपने असाइनमेंट अपडेट करने हैं। दोस्तों, अगर फिर भी किसी किस्म की आपको समझ ना आए, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जो है ना आप कमेंट अपना भेज सकते हैं, ठीक है। मज़ीद मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल का बटन भी दबाइएगा, ताकि जो मज़ीद वीडियो है आप लोगों के पास